एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के बारे में। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज हमारे पास जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो होने वाले हैं कौन से 5 और 6 क्वेश्चन। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीज का ही यूज होगा जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं हमारे पास दोनों क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज क्वेश्चन 5 कैसे सोल्व होगा एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर डायग्राम को देखेंगे, उसके बाद ही हम सब कुछ अरेंजमेंट करने वाले हैं। तो ध्यान से सुने, उसने कहा है कि एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। अब ध्यान से सुनो भाई, दोनों ट्रायंगल्स आपके पास क्या है, पहले ध्यान से सुनो। हम दोनों को ही ना कलर अलग अलग में डिनोट कर लेते हैं। एक तो हमारे पास ट्रायंगल था आपके पास कौन सा, कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है जी। अब आपके पास ये ट्रायंगल हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब उसने कहा कि दूसरे वाला जो ट्रायंगल्स है वो ये है, दिख रहा है भाई आपको, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना है, अगर ये ट्रायंगल्स है हमारे पास, थोड़ा सा और अरेंजमेंट ऐसे लेके चलो, पास पास में ब्लैक और पिंक दोनों दिखने चाहिए आपको। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हैं तो हम यहाँ से अपनी ये कंडीशन को अप्लाई करेंगे। आपको इतना तो पता होगा ना, अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होने वाले हैं। क्या स्टेटमेंट बनेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर होगी बात। चलो अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन कितना आसान होने वाला है, सबसे पहले उसमें करते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव। अब हमें कहा कि दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिया हुआ है कि भाई क्या, कि ए बी इक्वल्स टू मेरे पास कितना है भाई, आपके पास AC है। ए बी इक्वल्स टू कितना है, AC है। ये तो गिवन है क्योंकि मेरे पास क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी इक्वल्स टू BC है। अब आपको इतना पता होगा कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू में एंगल ए सी बी आर इक्वल। क्यों, क्योंकि हम बोलेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है जी, क्या होगी भाई आपके पास, इक्वल साइड्स। अब थोड़ा दिमाग लगाना है भाई आपको। अगर हमारे पास इतना डाटा आ जाए तो कितना मिलेगा भाई आपके पास, इसको थोड़ा सा ही लिख लो, ठीक है। अब हमारे पास अगर इतना डाटा आता है तो हमें इतना पता चला कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इतना आया। तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बता दो। इतनी बात समझ में आई, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब लिखे हैं एंड इन ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल की बात करते हैं भाई, आपके पास DBC वी हैव। आप ध्यान से सुनना कि अगर मेरे पास इस ट्रायंगल की बात करी जा रही है तो इसका मतलब BD इक्वल्स टू किसके है, DC के है। तो अगर मेरे पास BD इक्वल्स टू DC के है, देखो हम DC में ही पढ़ रहे हैं और DC ही लाइन आ गई, कितनी अच्छी बात है। चलो अगर हमारे पास क्या है भाई आपके पास कि BD इक्वल्स टू में कितना है भाई, मेरे पास DC है। अब ध्यान से सुनो, ये मेरे पास क्या है भाई, आपके पास गिवन है, ठीक है जी। तो हमें इतना पता होगा कि एंगल DBC की एंगल DBC इक्वल्स टू में एंगल DCB होगा। ये क्या होगा भाई आपके पास की एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है ना। हम क्या बोलेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। भाई इक्वल ही होंगे, स्टेटमेंट है हमारे पास। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास जितना भी डाटा बना, इसके अकॉर्डिंग हमें जो भी करना होगा, अब हमारे पास सॉल्यूशन आने वाला है। कैसे आएगा जी, थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना। अब हम यहाँ लिखते हैं कितना, कि एडिंग
एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ साइड्स। ठीक है जी, दोनों को जोड़ दो कि एंगल ए बी सी प्लस के एंगल कितना भाई आपके पास डी बी सी इक्वल्स टू में एंगल कितना है आपके पास ए सी बी प्लस के एंगल कितना हो जाएगा आपके पास डी सी बी। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाया जाए, अगर मैं एबीसी की बात करूं, मैं थोड़ा देखते हैं भाई क्या बनता है भाई आपके पास। अगर मैं बात करूं किसकी, उसने कहा कि एबीसी ये वाला एंगल प्लस के कितना भाई आपके पास डीबीसी ये वाला एंगल। अगर इस पूरे की बात करूं तो एंगल कौन सा बन जाएगा ए बी डी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ भाई आपका, कितना लिख सकता हूँ इसको, ये बन जाएगा, नीचे ही लिख लेते हैं कि एंगल ए बी डी और इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूं किसकी ए सी बी ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, टोटल बन जाएगा आपके पास ए सी डी कि एंगल ए सी डी। अब आपके पास यहां पर आया कि एंगल ए बी सी इक्वल टू में एंगल ए सी डी। तो आप अगर देखो तो यही तो आपको प्रूफ करना था भाई, यही तो बोला था कि ए बी सी इक्वल टू में एंगल ए सी डी होना चाहिए। क्या हमने प्रूफ किया? तो इसी को लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास क्वेश्चन था, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई हमने कि भाई हमें इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, सिर्फ हमारे पास आइसोसेलेस वाली कंडीशंस पता हो तो हमारा काम बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी जो ट्रायंगल है आपके पास इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी है। साइड बी ए को प्रोड्यूस किया, यानी कि बी से ए से प्रोड्यूस करते हुए गए और उसने आगे कहा कि डी पॉइंट तक किया, किस डेट इस तरह से किया कि एडी इक्वल्स टू ए बी है। अगर एडी इक्वल्स टू ए बी है तो हमें शो डेट कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब इतनी सारे इन्फॉर्मेशन दी तो हम एंगल्स को तो लिखने से रहे कि बार बार ये एंगल ये एंगल ये एंगल, तो आप ही कंफ्यूज हो गए। नेमिंग दे लो भाई सबको। हम क्या करेंगे, इस एंगल का नाम हो गया 1, इस एंगल का नाम हो गया 2, इस एंगल का नाम हो गया 3 और इस एंगल का नाम हो गया 4। अब आप कहोगे सर आपने इस वाले को क्यों दिया? अरे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे एक पूरी ट्रायंगल चाहिए थी, तभी तो हम 180 करके इसका अरेंजमेंट कर लेंगे। अब जैसे जैसे मैं लिखता रहूंगा उस पर ध्यान देते रहना, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी कि कोई हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके दिखाना है, कुछ नहीं दिखाना है, सिर्फ ध्यान से समझना है किस तरह से चलते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमें उसने कहा है कि वी हैव, सबसे पहले हमें ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया, तो जो दिया उसी को ही लिखो, ए बी इक्वल्स टू ए सी। आपको पता है कि ये हमारे पास गिवन है, चले स्टेटमेंट में पहले इसके ये मेरे पास आ गया जी, ये गिवन है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, हमने कहा कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कितना भाई आपके पास की एंगल 3, ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है 3 है, इक्वल टू में एंगल 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हम यहाँ से लिखेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। भाई पूरा स्टेटमेंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब अगर मेरे पास साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें इतना पता है कि वी नो डेट कि अगर मैं देखूं तो ए बी इक्वल टू किसके, ए सी के हैं, और इक्वल किसके हैं, ध्यान से सुनो, ए बी इक्वल टू इसके है और एडी के भी इक्वल है, तो एडी के भी इक्वल आया। तो अगर मैं सब कुछ देखूंगी भाई, जब ये सारे एंगल इक्वल है तो सारे एंगल भी इक्वल होने वाले हैं। तो इसका मतलब एंगल मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एंगल 4 के हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एंगल 4 के हो जाएगा, और इक्वल्स टू एंगल 3 के हो जाएगा, और एंगल इक्वल्स टू 2 के हो जाएगा। ये सारे एंगल आपस में भी इक्वल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसकी साइड वाले के सामने ये एंगल है, इस साइड के सामने ये एंगल है, इस साइड के सामने वो एंगल है, इस साइड के सामने एंगल ये। तो जब सारी साइड इक्वल है तो हम यहाँ पर सिंपल सा एक ही नोटिफिकेशन लिखने वाले हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल। ठीक है ना, साइड्स आर इक्वल। ये इंफॉर्मेशन आपको छोटी सी देनी है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई तो अब आप यहां से लिखेंगे कितना कि नाउ इन ट्रायंगल, कौन से वाली बड़ी ट्रायंगल में चलो भाई, इस ट्रायंगल में चलो, कितना है बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी वी हैव। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं
कि एंगल बी कितना भाई, आपके पास सारे एंगल को जोड़ लो, कितना भाई कि एंगल 1 प्लस के एंगल 2 प्लस के एंगल 3 प्लस के एंगल 4 इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। ध्यान से सुनो, जो एंगल 2 और 3 है ये तो एक ही एंगल का ग्रुप है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, ये कितना बना 180 डिग्री, इसमें लिखेंगे सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऐसे लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि अगर मुझे इसको 90 प्रूव करना है इस वाले को, तो 1 और कितना है मेरे पास यहाँ पर 3 और 2 और 3 है, तो 1 की पोजीशन पे क्या मैं यहाँ पर 2 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ये एंगल 2 हो गया, प्लस के एंगल 2 को एज इट इज लिखो, प्लस एंगल 3 को एज इट इज लिखो, और प्लस 4 की पोजीशन पे क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 3 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। 2 कितना बन जाएगा आपके पास, 2 एंगल 2 प्लस के एंगल 3 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, इससे तो ये कैंसिल हुआ, कितना बना मेरे पास 90 बना। अगर ये 90 बना तो थोड़े सा और दिमाग लगाओ, उस साइड पे आ जाओ। एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 इस पूरे को प्लस करेंगे तो एंगल कितना बन जाएगा मेरे पास कि एंगल बी सी डी इक्वल्स टू में 90। अगर ये 90 है तो आपको पता ही है कि प्रूफ क्या करना था मुझे, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, हेंस प्रूफ। भाई अगर मैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 की बात करता हूं तो एंगल 2 कौन है, ये रहा, एंगल 3 ये रहा, इन दोनों को जैसे प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा एंगल कितना बी सी डी, और बी सी डी 90 बन गया। और यही प्रूफ करना था, उसने कहा था कि कितना होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल का मतलब होता है 90। ये आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें आपने कोई कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी, कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने ध्यान से देखा। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनी आपकी, यहाँ पर जो सारी बनी वो कितनी बनी भाई आपके पास, कौन सी बनी, एंगल सम सॉरी आइसोसेलेस एंगल वाली कंडीशन। तो ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, तब तक आप जितनी भी वीडियोस में आपको अभी तक प्रोवाइड कराई है उनको अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसमें आपको इसकी बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।